कहने को तो गायत्री 5 बहुओं की सास होती है। लोगों को लगता है कि गायत्री तो अपनी बहुओं से बहुत सेवा ले रही होगी, लेकिन उन्हें क्या पता था गायत्री की 5 बहुएं एक से बढ़कर एक आलसी थी। 5 एक काम को हाथ लगाकर राजी नहीं होती। तभी एक दिन करीब सुबह के 10 बजे गायत्री किचन में आती है और देखती है कि किचन में नाश्ते पानी का तो कोई नामो निशान ही नहीं होता, जिस पर वो चिढ़कर अपनी 5 बहुओं को बुलाकर कहती है, कौन सा काम करने में लगी थी तुम सब, जो सुबह के 10 बजे तक किचन में नाश्ता पानी कुछ भी नहीं है। माँ जी, वो तो मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी। मुझे बहुत गर्मी लग रही है और आप देख ही रही हैं कितनी गर्मी हो रही है। भाभी, आप कमरे में लेटी हुई थी तो हम कौन सा भांगड़ा कर रहे थे। हम भी तो अपने कमरे में आराम ही कर रहे थे। गर्मी सिर्फ आपको ही नहीं लगती, हमें भी लगती है। सही बोला भाभी आपने, हमें तो बहुत गर्मी लग रही है, इसीलिए तो हम कमरे से बाहर नहीं आए। क्या करे माँ जी, एसी से निकलने का मन ही नहीं करता। अरे नालायको, जब सुबह 10 बजे तक तुम लोग ऐसे ही कमरे में बैठी रहोगी तो खाना कौन बनाएगा। हाय राम, माँ जी इतनी गर्मी में कौन खाना बनाएगा। एक काम करते हैं, बाहर से खाना मंगा लेते हैं ना। 5 बहुएं हो तुम और 5 की 5 निकम्मी हो। अरे शर्म करो, तुम्हें शर्म वरम आती है नहीं आती है। अरे तुम लोगों को तो अभी तक घर के सारे काम कर लेने चाहिए थे और तुम हो कि तुमसे अब तक नाश्ता ही नहीं बना। अरे माँ जी कैसी बात कर रही हो आप। एक बार आप खुद जाकर देखो ना रसोई में, एक बार आप खुद खड़े होकर बनाओ ना खाना, तो आपको पता चल जाएगा कि हम रोज आग की भट्टी में काम करते हैं। हाँ हाँ, शर्म तो तुम लोगों ने बेच ही खाई है तो गर्मी ही लगेगी ना। और 5वीं कहाँ गई। माँ जी, मुझे ना लग रहा है प्रियंका को हमसे ज्यादा गर्मी लग रही है, इसलिए आपकी आवाज सुन के हम तो आ गए, लेकिन वो कमरे से नहीं निकल कर आई। उसको तो मैं अभी बताती हूँ। गायत्री गुस्से में इतना कहकर अपनी 4 बहुओं के साथ अपनी 5वीं बहू के कमरे में जाती है और देखती है कि वो आराम से एसी चलाकर सो रही होती है। तभी गायत्री वहाँ रखे एक जग को उठाकर उसका पानी उसके ऊपर फेंक देती है, जिस पर वो घबराते हुए उठती है और कहती है, अरे माँ जी, आप पागल हैं क्या। ऐसे कौन किसको जगाता है। क्या बोली तू बहू, मैं पागल हूँ। नहीं माँ जी, वो मैं अपने आप को बोल रही थी। क्या हुआ माँ जी, आपने मेरे ऊपर ऐसे पानी क्यों डाला। मैं पता है कितना डर गई थी। मैंने सोचा शायद अब तुझे गर्मी कम लगे, क्योंकि जब से तुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी ना, इसलिए तुझे मेरी आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। ओ माँ जी, रात में बहुत देर तक नींद नहीं आई, फिर मैं फोन चलाने लगी और फोन चलाते चलाते मेरा रखने का मन ही नहीं किया, इसलिए मैं सुबह ही सो गई। शर्म नहीं आ रही तुम्हें बोलते हुए ये सब। तुम लोगों को 5 के पास हमेशा कोई ना कोई नया बहाना रहता है। अरे तुम जैसी आलसी बहू तो मैंने आज तक नहीं देखी। क्या फायदा है 5 बहुओं का। इससे अच्छा तो मेरी एक ही बहू होती, लेकिन लायक होती। तुम जैसी नालायक तो न होती कम से कम। माँ जी, अब गर्मी का मौसम है, गर्मी लग रही है तो क्या करें। ऐसी गर्मी में भला किसका काम करने का मन करता है। दुनिया में तुम लोगों के लिए ही तो गर्मी आई है सिर्फ, बाकी कोई इंसान तो है नहीं। तुम्हारे लिए गर्मी नहीं, सारे मौसम ही ऐसे है, क्योंकि काम करने की नियत तो तुम्हारे अंदर है नहीं बिल्कुल। हर वक्त काम चोरी। पता नहीं सारी आलसी बहुएं मेरे ही घर में आ गई हैं। बहू एक काम कर, तू आज सारा नाश्ता तू ही बनाएगी। बड़ी गर्मी लग रही है ना तुझे। क्या बात बोली है माँ जी, मजा ही आ गया। नहीं माँ जी, इतनी गर्मी में खाना बनाना नहीं 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 नहीं, इतनी बड़ी सजा मत दो माँ जी। खाना तो तू ही बनाएगी प्रियंका बहू, अभी का भी और रात का भी। तेरा आलस तो मैं निकालती हूँ, देखती हूँ कैसे काम नहीं करती तू। गायत्री इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद प्रियंका खाना बनाने में और बाकी चारों घर के काम करने में लग जाती है। चारों मन मार कर काम करने लगती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। तभी एक दिन शाम के समय गायत्री मार्केट से घर लौट रही थी। तभी उसकी नजर अपनी पड़ोस की बूढ़ी काकी पर जाती है, जो घर के बाहर धीरे धीरे झाड़ू लगा रही होती है, जिसे देखकर वो कहती है, क्या हुआ काकी, आज आप झाड़ू क्यों लगा रही हैं? आपकी बहू कहाँ है? अरे बेटे क्या करूं, मेरी बहू मायके गई है। अब दिया बाती करनी है तो सोचा कि उससे पहले झाड़ू मैं ही लगा दूं। नहीं काकी, रहने दीजिए, आप मत करिए ये सब। आपकी उम्र नहीं है ये सब करने की अब। अरे बेटी, मेरी किस्मत तेरी तरह नहीं है। तेरी तो 5 बहुएं हैं। 1-2 मायके चली भी जाएं तो तुझे कोई काम करना नहीं पड़ेगा। अब क्या बताऊं काकी आपसे अपने घर का हाल। दूर के ढोल तो सबको ही सुहाने लगते हैं, ऐसी लालची बहुएं तो भगवान किसी को भी ना दे। अरे मेरी बहुएं भी तो आपकी बहुएं है ना काकी।
आप रहने दीजिए, मैं उन्हें भेज दूंगी, वो कर देंगे आपके घर का सारा काम। सच में बेटी, तू अपनी बहुओं को मेरा घर का काम करवाने के लिए भेजेगी? अपने घर का काम तो होता नहीं है उनसे, कम से कम दूसरों का घर का ही काम कर लेंगी। हाँ हाँ काकी, मैं भेजती हूँ, आप अंदर जाके आराम करिए। गायत्री इतना कहकर अपने घर जाती है और देखती है कि उसकी पांचों बहुएं आराम से हॉल में बैठकर फोन चला रही होती हैं, जिन्हें देखने के बाद वो अपने मन में कहती है, एसी के नीचे बैठ के आराम से फोन चलाया जा रहा है। अच्छा है बेटा, चला लो। अभी मैं तुम्हें जहाँ भेजने वाली हूँ ना, वहाँ तुम्हें ठीक से पंखा भी नसीब नहीं होगा, एसी तो बहुत दूर की बात है। गायत्री घर के दरवाजे पर खड़ी ये सब कुछ सोच ही रही होती है कि तभी उसकी बड़ी बहुओं की नजर गेट पर पड़ी अपनी सास पर जाती है। वो तुरंत फोन रखकर खड़ी हो जाती है। तभी वो अंदर आती है और अपनी बहू से कहती है, आराम करने से पेट भर गया हो तो आप कुछ काम भी कर लो। माँ जी, आज हमने सारा काम कर लिया था, इसलिए बैठे हुए थे। ठीक है, गीता बहू तुम और मीनाक्षी बहू तुम अपनी पड़ोसन काकी जो है ना, उनके घर चली जाओ और उनके घर जाकर ना थोड़ा काम कर देना। वो बेचारी बूढ़ी है, उनसे कोई काम भी नहीं हो पा रहा है। ये सही है, मैं इनके साथ निकल लेती हूँ। एक बूढ़ी औरत के घर में कितना काम होगा, आराम से वहीं बैठूंगी। यहाँ रहूंगी तो माँ जी कोई ना कोई काम करवाती ही रहेंगी इस गर्मी में। माँ जी, मैं भी जाऊँ क्या? क्यों, उनके घर में भंडारा चल रहा है जो तुम्हें खाना है जाके? नहीं माँ जी, अगर हम सभी जाएंगे ना तो उनके घर का काम जल्दी खत्म हो जाएगा और फिर हम जल्दी घर वापस आ जाएंगे। ठीक है जाओ, लेकिन वहाँ भी आलस मत दिखाना और मेरी नाक मत कटवा देना। अच्छे से काम करना, कोई शिकायत न मिले मुझे। जी माँ जी। इतना कहकर पांचों अपनी पड़ोसन काकी के यहाँ पर चली जाती है। यहाँ की हालत देखकर उनके होश खराब हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही गरीब थे, जिनके पास एक टेबल फैन और एक चारपाई के सिवा कुछ नहीं था। ये सब देखकर पांचों आपस में कहती हैं, ये क्या है? बाहर से घर इतना अच्छा और अंदर से इसमें कुछ भी नहीं है। भाभी, हम यहाँ पे काम कैसे करेंगे? सच बताओ भाभी, आप यहाँ पर काम करने आई हैं या फिर आराम? अरे भाभी, इतनी गर्मी में मैं तो सासू माँ के काम से बचने के लिए यहाँ पे आई थी। भाभी, सिर्फ आप ही नहीं, हम सभी काम से बचने के लिए यहाँ आए हैं। लेकिन भाभी, यहाँ तो दुनिया भर का काम पड़ा है। पांचों आपस में बात ही कर रही होती है कि तभी वहाँ पर बूढ़ी काकी आती है और उनसे कहती है, आ गई बहुओं तुम सब, अब जल्दी जल्दी से काम में लग जाओ। लेकिन काकी, यहाँ काम क्या है? हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे बहुओं, चारों तरफ तो काम ही काम है। कोई घर की सफाई कर ले, कोई मेरे कपड़े धुल दे, तो कोई मेरा खाना बना दे, कोई मेरी सेवा कर दे। बहुत काम है। क्यों, सही कहा ना मैंने? जी काकी, सही कहा आपने। इतना कहकर पांचों अपनी सास के डर से बूढ़ी काकी के घर का काम करना शुरू कर देती हैं। लेकिन वो पांचों अपनी हरकतों से कहाँ बाज आने वाली थी। दिखाने के लिए थोड़ा बहुत काम वाम करके वो सब जाकर टेबल फैन के आगे बैठ जाती है और अपनी तरफ घुमाने के चक्कर में बूढ़ी काकी का टेबल फैन ही तोड़कर अपने घर ले जाती है। तभी गीता अपनी सास से कहती है, माँ जी, हमने ना मिलकर बूढ़ी काकी के घर का सारा काम कर दिया है। गीता अपनी सास से बात ही कर रही होती है कि तभी प्रेम पीछे से आकर बोलता है, ओहो हो, क्या कहा? काम करके आई हो तुम लोग? हाँ, सारा काम कर दिया? अरे माँ, इन्होंने काम नहीं किया है, इन्होंने तो उनके काम का सत्यानाश कर दिया है। एक इंसान होता है, उसको ना सही से कोई चीज करनी होती है तो करता है, लेकिन ये आहा, इनकी कौन सी चीज सही होती है? घर में तो काम करती नहीं थी, अब दूसरे के घर में जाकर भी काम का सत्यानाश मार के आ गई। बूढ़ी काकी मिली थी मुझे, वो बाहर रो रही थी। मैंने पूछा क्या हुआ काकी, तो कहा तुम्हारे घर की 5 डायन आई थी मेरे घर। उसके बाद उन्होंने मेरे घर का सत्यानाश मार दिया। काम वाम किया नहीं, एक टेबल फैन था उसे तोड़ दिया, और तोड़ा ही नहीं, उसे चुपचाप अपने घर लेके चली गई। मैंने कहा अरे बहुओं, पंखा टूट गया तो कोई बात नहीं, वापस कर दो, मैं ठीक करवा लूंगी। तो कहती है हम खुद ठीक करके दे देंगे। और तुम पांचों, तुम्हें शर्म आती है? ये बेच के खा गई। अरे खुद तो यहाँ आकर एसी में बैठी हो, उस बेचारी बूढ़ी काकी का सोचो। अरे वो घर के बाहर गर्मी में बैठी हुई है, एक पंखे के सहारे जी रही थी, लेकिन नहीं, वो भी तुमने सत्यानाश मार दिया। अरे कम से कम टूटा पंखा वापस तो कर देती, ठीक करवा लेती वो, लेकिन नहीं। क्यों वापस करोगी? इसे भी ठीक करवा के अपने ही पास रखोगी तुम लोग, ताकि रसोई में बाई चांस माँ बोले काम करो तो वहीं पे चलाकर हवा खाओगी। अरे सत्यानाश हो तुम लोगों का, माँ इनका कुछ नहीं हो सकता। बेटा, पांचों की पांचों इतनी आलसी है ना कि बस मैं क्या ही बताऊं।
मैं तो तंग आ गई हूँ इनके आलस से। प्रेम की बात सुनकर पांचों बहुओं को अपनी गलती का एहसास होता है। उन्हें समझ में आ जाता है कि वो इस उम्र में हद से ज्यादा आलस कर रही हैं, जो उन्हें नहीं करना चाहिए, बल्कि मिलजुल कर सारे काम करने चाहिए। तो वो पांचों अपनी सास से माफी मांगती हैं और इसके बाद गायत्री को कभी भी कुछ कहने का मौका नहीं मिलता और पांचों मिल बांटकर काम किया करती और अपना आलस छोड़ देती। राधिका सांवली पर दिखने में बहुत सुंदर थी। ऐसे ही एक दिन राधिका घर का सारा काम खत्म करके किसी के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। तभी उसकी सास उसे दरवाजे की तरफ बिना पल के झपकाते हुए देखकर बोलती है, क्या बात है बहू, इतनी बेसब्री से किसके आने का इंतजार कर रही है, जो अपनी पलक बिना झपकाए दरवाजे पे देखी जा रही है? कोई संदेशा लेकर आने वाला है क्या? माँ जी क्या बताऊँ, संदेशा तो नहीं है बारिश पर, बारिश होने का अंदेशा जरूर हो रहा है, बस बारिश के आने से पहले वो आ जाए। इतनी बेसब्र होकर किसका इंतजार कर रही हो बहू? कौन आने वाला है? माँ जी हमेशा आने वाली ही क्यों होगी, कोई तो आने वाला भी हो सकता है ना। क्या मतलब तेरा भाई आने वाला है? कर इंतजार कर। उफ़्फ़ो माँ जी, मेरा भाई नहीं कोई और आने वाला है, बस उसी का इंतजार कर रही हूँ। हाय राम, किसका कर रही है इतनी बेसब्री से इंतजार? माँ जी मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की थी तो आज उसकी डिलीवरी है, लेकिन अभी तक आया ही नहीं। बारिश से पहले आ जाए वरना मुझे कल का इंतजार करना पड़ेगा। राधिका अपने पार्सल का इंतजार कर ही रही होती है कि तभी उसको उसकी सहेली कामनी का कॉल आता है। और राधिका माते क्या कर रही है? चुप कर कमीनी, माते किसको बोल रही है? और बता क्या कर रही है? यार बहुत ज्यादा बोर हो रही हूँ, बारिश का मौसम हो रहा है, कहीं जा भी नहीं सकते। हाँ यार मैं भी किसी के आने का इंतजार कर रही हूँ, पर पता नहीं कब आएगा वो। किसका इंतजार कर रही है? ओह जीजू का इंतजार कर रही है। हट कमीनी, मेरा पार्सल आने वाला है, उसी का इंतजार कर रही हूँ। मतलब ऑनलाइन शॉपिंग? वाह बेटे तेरी तो मौज है। हाँ ऑनलाइन शॉपिंग। सुन कमीनी चल मिलते हैं यार, बहुत दिन हो गया मिले नहीं है कब से। ठीक है बता कहाँ मिले? वहीं जहाँ मिलना चाहिए। ओह हाँ समझ गई, वही ना अपना पुराना अड्डा शॉपिंग मॉल। तेरी आज भी आदत नहीं बदली शॉपिंग करने की। नहीं वो कैसे छोड़ दूँ। चल ठीक है फिर जल्दी से रेडी होकर मुझे मिल, मैं अपनी ननद पिंकी को भी साथ लेकर आऊंगी, बहुत मजा आएगा। राधिका फोन कट कर देती है और अपनी ननद पिंकी को लेकर शॉपिंग पर निकल जाती है, जहाँ उसे कामनी मिलती है। और तभी पिंकी बोलती है, भाभी क्या यही आपकी कमीनी दोस्त है जिसके बारे में आप बता रही थी? बेटा कमीनी नहीं, मेरा नाम कामिनी है। कुछ भी बोलो, मतलब तो वही है ना। सही बोली पिंकी, बात तो बहुत मजेदार थी, लेकिन अब चलो कुछ खरीदारी भी कर लेते हैं। शॉपिंग कर लेंगे यार, पहले वो देख मोमोज, पहले वो खाते हैं फिर शॉपिंग। आपको भी भूख लग रही है क्या? नहीं, लेकिन मोमो से भाई टूट पड़ो। फोकट में नहीं मिल रहा है, जो आप कह रही हो टूट पड़ो। पिंकी की बात सुनकर दोनों हंसने लगती हैं और मोमोज खाकर शॉपिंग के लिए मॉल के अंदर चली जाती हैं, जहां महंगे महंगे कपड़े, डेनिम के जैकेट्स देखकर कामनी बोलती है, ओए चुड़ैल रुक जा, देख मुझे ये जैकेट लेनी है, बहुत दिनों से ढूंढ रही थी। तुझे डेनिम की जैकेट लेनी है और तू मुझे ज़ारा के शॉप पर मिल, मुझे वहाँ से कुछ और भी लेना है। यार ज़ारा जा रही है? ज़ारा में तो पूरी सैलरी फूक जाएगी और जरा सी ही बचेगी। अरे फिक्र मत कर, मैं हूँ ना। यार तुझे लौटाने तो होंगे ना। दोनों की बातें सुनकर पिंकी बोलती है, आप लोग ज़ारा और डेनिम के कपड़े देख रहे हो, ऐसे तो आप लोगों के सारे कपड़े इस ब्रांड के चक्कर में उड़ जाएंगे। मैं आप दोनों को एक ऐसी जगह ले चलती हूँ जहाँ शॉपिंग करके आप दोनों को मजा आ जाएगा। अच्छा कहाँ है ऐसी जगह? मुझे तो आज तक कभी किसी ने नहीं बताया। भाभी आप ऑनलाइन शॉपिंग करती हो और आपने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। हाँ ये बात तो है, मैंने कभी पूछा नहीं और तूने कभी बताया भी नहीं। चलो अब मेट्रो से जाते हैं, जल्दी पहुँच जाएंगे। हाँ चलो। तीनों मेट्रो से पिंकी के बताई जगह शॉपिंग करने जाती हैं और वो एक होलसेल का शॉप देखती हैं, जहाँ पर बहुत सारे ब्रांड्स के कपड़े होते हैं और वो भी वर्थ इट प्राइस में। तभी कामनी कहती है, वाओ यार, वही ब्रांड वही कपड़े और वहाँ से कम प्राइस में। आई एम टोटली इम्प्रेस्ड। मजा आ गया यार शॉपिंग करने में, और जेब की बजट भी नहीं हिली। हाँ आप लोग भी अपनी शॉपिंग करो और मैं भी अपने मनपसंद के कपड़े देख लेती हूँ। ठीक है, मेरी तरफ से एक ड्रेस तुम्हारे लिए। ओके थैंक यू। कुछ देर बाद तीनों शॉपिंग करके निकलती हैं
और एक रेस्टोरेंट में जाकर कुछ खाकर निकलती हैं। फिर सभी अपने अपने घर जाती हैं। ऐसे ही दिन गुजरता है और ऐसे ही एक दिन पिंकी अपनी माँ से कहती है, पता है माँ, आपको कुछ दिन पहले हम शॉपिंग पे गए थे तो भाभी की सहेली पागलों की तरह खरीदारी कर रही थी। अच्छा, क्या क्या खरीदारी की तुम लोगों ने? मेरे लिए कुछ खरीदा भी है या बस अपने लिए ही शॉपिंग की? दोनों माँ बेटी बात कर ही रही होती हैं कि तभी उनकी पड़ोसन सुशीला उनके घर आती है और कहती है, क्या बात है, माँ बेटी में बड़ी गहरी वाली बातें हो रही है। और मीना बहन, आपकी सावली बहू कहाँ है? दिख नहीं रही है। सांवली है तो क्या हुआ, मेरी बहू खूबसूरत है, उसका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता कुछ चीजों में। अच्छा, तो बुलाओ अपनी बहू को। मीना अपनी बहू को आवाज लगाती है और राधिका वहाँ आकर कहती है, हाँ माँ जी बताइए। कुछ दिन पहले तुम दोनों शॉपिंग पर गई थी, अभी तक दिखाया नहीं तुमने कि लेकर क्या आए हो। अभी लेकर आती है माँ जी, मैं तो भूल ही गई थी, आपको अपनी शॉपिंग भी तो दिखानी है। राधिका अपने कमरे में चली जाती है अपनी शॉपिंग बैग्स लेने और तभी मीना सुशीला को कहती है, अब देखना मेरी बहू का टैलेंट, जो कि बहुत अजीब है और ऐसे काम में मेरी बहू का कोई भी हाथ नहीं पकड़ सकता। तभी राधिका सारे शॉपिंग बैग लेकर आती है और कहती है, माँ जी आप कपड़े देखो, तब तक मैं और लेकर आती हूँ। सिर्फ अपने लिए ही उठा लाई क्या? कभी तो अपनी सास के बारे में भी सोच लिया कर। माँ जी खुद के लिए शॉपिंग करते करते भूल गई थी, आपके लिए भी शॉपिंग करना था। इस बार आप भी चलना मेरे साथ, बहुत मजा आएगा। क्यों पिंकी, सही कहा ना मैंने? एकदम सही कहा भाभी आपने। हाँ लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तो मैं कैसे करूँ शॉपिंग? हाँ तो आप मुझसे उधार ले लेना और फिर बाद में लौटा देना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सभी लोग बातें कर रहे होते हैं और ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। एक रोज राधिका अपनी सहेली कामिनी को कॉल करते हुए कहती है, हेलो कामिनी, क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही हूँ चुड़ैल। चुड़ैल होगी तू, मैं तो अफसरा हूँ। और बता क्या कर रही है? कुछ नहीं यार, बस टाइम पास कर रही हूँ मैगी खाते हुए। और तू? मैं कुछ नहीं, बस एक प्लान बना रही हूँ। किस चीज का प्लान बना रही है और मुझे नहीं बताएगी क्या? कौन सा प्लान बना रही है तू? ठंड रख, बताती हूँ। तू मुझे 10 मिनट में मेट्रो स्टेशन पर मिल और कुछ पैसे भी लेकर आ जाइयो। क्यों, भागने वागने का प्लान बना रही है क्या तू? ये तेरा मुंह का शटर बंद कर और जहाँ बोला है ना वही मिल। राधिका की बात सुनकर कामिनी भी हड़बड़ी में घर से निकलती है और मेट्रो स्टेशन पहुंच जाती है। तो देखती है राधिका अपनी सास और ननंद के साथ हंसते हुए आ रही है और फिर कामिनी पूछती है, क्या बात है, इतना खिलखिला रही है? हंसी वाली दवाई खाकर आई है क्या? अरे बाबा, इतना क्यों भड़क रही है, ये तो बता दे कामिनी। तूने मुझे इतनी जल्दी में बुलाया, मैं भी हड़बड़ी में घर से निकली और तू हंसते हुए आ रही है। हाँ हम शॉपिंग पर जा रहे हैं, इसीलिए तुझे बुलाया। कोई गलती कर दी क्या? नहीं तो चल वहीं चलते हैं जहाँ पिंकी हमें लेकर गई थी पिछली बार। वहाँ की शॉपिंग आज पूरी कर लेते हैं। चारों मेट्रो से उतरकर नीचे मॉल की तरफ जा ही रही होती हैं। जैसे ही कुछ देर आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक सेल नजर आती है, जहाँ का सेल्समैन जोर जोर से बोल रहा होता है, आइए आइए, रास्ते का माल सस्ते में उठाइए, कपड़े ले जाइए। काला कुर्ता, फटी जीन्स हम देते हैं 1 नंबर पीस। गुच्ची का बैग ले लो, एडिडास है, नाइकी भी है, जो मन करे वो ले लो। सब कुछ सेल में मिल रहा है, सस्ता, सुंदर और टिकाऊ। सुना क्या बोल रहा है? एक बार यहाँ चल ले, यहाँ की शॉपिंग करके देखते हैं कितना सस्ता है। राधिका के बोलते ही चारों सेल से जाकर बहुत सारी शॉपिंग करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।